और आई डोंट नो व्हाई आई हैव दिस इश्यू कि भाई कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट तुम लोग तो मुझे पहचानते हो, है ना? तो Yes, हम ma'am. लोग डिस्कशन नो कर मैम, सकते हैं। नहीं पहचानते। मैं भी साक्षी को नहीं जानती। गुड इवनिंग मैम, हैप्पी बर्थडे। गुड इवनिंग अनम, थैंक यू थैंक यू। अब Good देखो evening, बेटा, ma'am. गुड इवनिंग बेटा। मैम कैसे चलिए, हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैम अच्छे हैं। करते हैं। मैम गुड इवनिंग एंड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। अगर तुम में से कोई 18 को पूरा तो बताऊंगी मैं। मैम खैर, आपका बर्थडे 18 जैन को है, तो मैम बच्चे पहले क्यों विश कर गए हैं? बेटा पहले हर रोज करते हैं, बस अब तो मुझे 18 आदत हो जनवरी गई को है। नहीं करेंगे। जस्ट टू रिमाइंड हर बर्थडे। बस 18 जनवरी के अलावा पूरे साल में यशवीर, चलो 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 ठीक है। देखो, आज ना हम ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं, जो कि मेरा फिजिक्स का सबसे फेवरेट पार्ट है टिल दिस पॉइंट। सबसे ठीक है, 11 12 सारा मिला के, तो आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा इसमें। यस मैम, बस हमारा भी फेवरेट बन जाए। अरे मैम बट भाई, हमारा फेवरेट नहीं है मैम ये। अरे अरे बनेगा, ऐसे कैसे नेगेटिव बातें। देखो आज का गोल क्या है हमारा, हम पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं इस चैप्टर का, ऑप्टिक्स का, बेसिकली इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिक्स, है ना, टू बी वेरी स्पेसिफिक। फिर हम बात करेंगे लाइट की, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर की, और न्यूमेरिकल्स की। इसमें मैंने होमवर्क ऐड नहीं किया है, क्योंकि अभी मैं कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग में आपको कराऊंगी, ठीक है? फिर लेटर ऑन आई गोना स्टार्ट आपको की क्वेश्चंस देना स्टार्ट करूंगी। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, और ये एक स्लाइड है जो हमेशा आपके साथ रहेगी। इसमें मैम ये क्या है? देखो, इसमें ना आप थोड़ा सा जूम करना, तब आपको रियलाइज होगा, इधर चैप्टर्स लिखे हुए हैं, फिर ऊपर लिखा हुआ है ईयर, Yes, ma'am. 2009 से लेकर 2022 तक क्या पैटर्न रहा है, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं, ठीक है? ये सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं, और मैं हमेशा इसको ऐड करके रखूंगी, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि भाई मतलब हमें थोड़ा थोड़ा प्रायोरिटी किसको सेट करना है। बाकी मैंने आपको कल भी बताया था कि वेटेज पर कोई भी रिलाई होकर नहीं जाएगा, वी नीड टू डू एवरीथिंग, ठीक है? हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। सही से दिख नहीं रहा। हाँ, वो जूम करके तुम देख Zoom लेना, कर। तो तुम्हारे पास पीडीएफ जाएगा। हम जूम करने के बाद भी नहीं, मैम थोड़ा सा ब्लर है वो। यस मैम, ब्लर है। ओके, थोड़ा सा फोकस करके देख लेना भाई, मेरे को सबसे अच्छा यही लगा था, और ये जैसा डाउनलोड हो पाया जितना अच्छा यही है। मैम हाँ, आपने ईएम वेव के बचे हुए टॉपिक्स करा दिए थे? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं कराया, लेकिन अब मुझे ना उसे थोड़ा ऑप्टिक्स में ही इंक्लूड करना पड़ेगा, वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है? वो मैम वेव वाला जब भी क्वेश्चन है। कराओगे ना तो एक बार ग्रुप पे बता देना, क्योंकि हमारे पास आप नहीं हो ना। यस मैम। ओके, मैम मैथ वाले पे तो आएगा नहीं। हाँ हाँ ठीक है, आई डू दैट। मैम आप मेरे आपने ग्रुप में हो ना? लिंक पे शेयर कर दीजिएगा। नॉन ऑफिशियल वाले में तो है हम लोग। हाँ जी, तो उधर बता दूंगी मैं, ठीक है, डोंट वरी। चलो अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऑप्टिक्स है ना, फिजिक्स में ना बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे साथ 11th पढ़ी थी, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वी हैव एटलीस्ट 5 to 6 टाइप्स, है ना? आपने 11th में बेटा मैकेनिक्स बहुत पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। हम लोग जब स्टार्ट करते हैं ना, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन 1D, वहां से लेकर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड तक हर चीज मैकेनिक्स है। उसके बाद आपने थर्मल फिजिक्स को एक्सप्लोर किया था, फिर आपने लास्ट में वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ा, याद है ये सब चीजें? यस मैम। यस मैम। फिर जब आप 12th में आए, तो आपने मेजर पोर्शन स्टार्ट किया इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला, है ना, टिल ईएम वेव्स। इसके अंदर अब जो आपकी दूसरी ब्रांच फिजिक्स में खुलने वाली है, वो है ऑप्टिक्स। और बेटा इसके बाद आपको मिलेगा मॉडर्न फिजिक्स देखने को, ठीक है? एंड देन आपको मिलेगा क्या? न्यूक्लियर फिजिक्स। हाँ, वो मॉडर्न फिजिक्स में आ गया। फिर मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, ठीक है? मैम वो इन आएगा? सब, हाँ हाँ सिलेबस में है, तो इसे उड़ा नहीं होगा पूरा। मैम ये ब्लैक स्लाइड अच्छे नहीं लगते। कलर कोडिंग करेंगे अभी हम। एक्चुअली ऑप्टिक्स के ना डायग्राम बहुत कलरफुल बनेंगे, तो यहाँ पर आएगा अच्छा सा। मैं मतलब लिटरली चाहती थी कि मेरा कैमरा ऑन होता, सो दैट यू कैन सी मी, यू कैन फील कि मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ इस चैप्टर को, बट दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। मैंने 2-3 आईडीसी भी करके मैम देखा। अच्छा ही है, अच्छा ही है, हम लोग को बुरा फील नहीं होगा। रिफ्लेक्ट होती है तो अच्छा रहता है। Yeah, I felt that. But ठीक है, imagine my face. I'm literally very happy by, giving Yes, this lecture. अब देखो, ऑप्टिक्स है बेटा स्टडी ऑफ लाइट। एक जमाना था पिछला वाला, जब आपने लाइट को सबसे ज्यादा पढ़ा था बिना मेरे पढ़ाई भी, है ना?
याद है लाइट का कुछ? मैम कौन सी मूवी याद आई? मूवी की बात कर रहे हो, तो तुम सीरियस हो जाओ। मैम मूवी तो पता ही नहीं, भूल गए मूवी क्या होती है। अरे यार वो वाली ब्रह्मास्त्र नहीं आई थी? कितनी हाइप थी ब्रह्मास्त्र की। यस मैम। उसमें मैम देखी थी। इट्स ऑल अबाउट लाइट। शिवा इज फाइंडिंग लाइट, है ना? Yes. ईशा इज फाइंडिंग लाइट, एवरीथिंग इज अबाउट लाइट। बट ठीक है, अब हम लिटरली सही मीनिंग पढ़ेंगे लाइट क्या है। मैम हाँ जी बच्चा। आपने वो मूवी देखी है क्या? अरे मैं बहुत मूवी देखती हूँ। मैम Latest- तभी आपको उस मूवी के बारे में इतना कुछ सबने देख रखी है, मैंने हाँ, नहीं मैं तो सारी की सारी, मतलब मैं जीवन में कितनी भी हो हॉल तो मैं चली ही जाती हूँ। चलो बताओ बताओ बेटा, लाइट ईएम वेव होती है। यस ईएम मैम। वेव क्या होती है? लाइट इलेक्ट्रिक मैम फील्ड और इसमें मैग्नेटिक फील्ड से बनकर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक वेरी फील्ड का नाइस प्रोपगेशन। म्यूचुअली यस गुड, ये वेरी नाइस भावना। बट यशवीर ने बोला, एक बार यशवीर फिर से बोलो, सब सुनो यशवीर ने क्या बोला। मैम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपगेशन मतलब एक सिमुलेशनरी प्रोपगेशन। देखो वेरिएशन आप ऐसे याद रखना, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा? यस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पता है पूरा एक ईएम वेव का स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम आपने सुना है कभी? यस मैम। यस मैम। देखो जब हम न्यूक्लियाई पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको कहूंगी उसको याद करना, और तब याद करने के लिए मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगी। अभी आप इसको याद मत करना, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ऑप्टिक्स में भी याद करने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग एटम न्यूक्लियर वाला पोर्शन पढ़ेंगे ना, उस टाइम भी ये चीजें आएंगी, और वहां पर हम देखेंगे डुअल मतलब समझ रहे हो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। तब इसमें मैं आपको एक तरीका बताऊंगी, बहुत इजी है, और बहुत इजीली आपको उनकी ना वैल्यूज भी याद हो जाएंगे इससे। ठीक है? मैम आपको पता है ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आया था, ओह और मैम देखो, बच्चों को भी पता। नहीं पता था तब आपको? नो मैम। मैम पता था, याद कर लिया था। रेस वाला बट मैम पता है उसकी उसमें यूज भी पूछे थे और मैम वैल्यू भी पूछी थी। हाँ पता है, यूज के लिए ना मैं तुम्हें अपने हैंड रिटन नोट्स दूंगी, उनको देख लेना। देखो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। इसमें बहुत सारी क्या है आप देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस की आपके पास रेडिएशंस है। ठीक है? और इसमें एक बड़ी प्यारी सी चीज है बेटा, कि जब आप इससे इधर की तरफ चलोगे, यानी कि गामा रेस से जब आप रेडियो वेव की तरफ चलोगे, तब क्या होगा? वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी और वेवलेंथ बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी। यस, अपोजिट चलोगे तो डिक्रीज होगी। और इस तरफ अगर आप चलोगे रेडियो वेव से गामा रेस फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ तो कम। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी बढ़ेगी। मैम Yes. सभी साथ बोल रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सभी एक साथ जयकारा लगा रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं ना। जय मैम माता का हाँ देखो देखो इधर देखो मेरी बात एक ना, बार बस एक बोल चीज दो, जय ध्यान माता रखना। दी। बिल्कुल ऐसे जयकारा शेरवाली का बोलिए, और सच दरबार के जैसे पूरा निकलवाइए। मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ। मैम हाँ रिपीट कर दीजिए। हाँ जी बेटा, देखो गामा रेस से जब आप रेडियो वेव की तरफ चलोगे ना, तो आपके लिए क्या दिखेगा? वेवलेंथ बढ़ता हुआ, लेकिन एनर्जी घटती हुई। ठीक है? गामा रेस सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन है, और रेडियो वेव सबसे कम। समझ में आई वाली चीज? यस मैम। यस मैम। यस। चलिए ये तो बेसिक सी बात थी। अब आज ना मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी लाइट के बारे में, जो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, जिसको मैं अभी भी बताऊंगी और डुअल नेचर में भी बताऊंगी। एंड द रीजन इज कि मुझे अच्छी लगती है, और वो मैम है नेचर और पार्टिकल नेचर। नहीं वो तो बात बताऊंगी। वो है हिस्ट्री ऑफ लाइट। मतलब ऐसा नहीं है कि आज हम कोई बोरिंग सी कोई कहानी सुनेंगे पुरानी सी, अब बहुत मजा आएगा आपको। पता है ये कहानी ना बेसिकली ये बताती है कि लाइट कैसे इवॉल्व हुई। जैसे कि आज के टाइम में हम लोग क्या जानते हैं कि लाइट इज अ, एक चीज पूछ लिया मैम, ईएम वेव। मैम लाइट तो है ना? कहते हाँ, हैं ये लाइट वाले टाइम बता रहे हो क्या? होती है। क्या बेटा? मतलब मैम लाइट टाइम आप लाइट बॉल टाइम वाली के स्टोरी आसपास बता रहे हो रहती है। क्या? तो हम लोग हिस्ट्री कैसे निकाल रहे हैं उसकी?
नहीं मैम आप नहीं बॉल वाली मैम थ्योरी एक ही जगह बता बोल रहे रही हैं ना, क्या? मैम एक बार में ना सब बोल रहे हैं, समझ एक ही एक नहीं करके आ बोल रहा। रहे हैं। सब मैम माइक बंद कर दो। माइक ऑफ रखिए, अपना सेक्शन में बोले, क्योंकि वो लोग पढ़ चुके हैं मैम, इसलिए हम लोग अभी नहीं पढ़ा, पढ़े। किसी ने नहीं पढ़ा, कोई बॉल मैम वाली हमने स्टोरी भी नहीं नहीं है। पढ़ा। मैम मैम माइक ऑफ कर दो। पहले पढ़ चुके। बस बस बस, नाउ लिसन टू मी। हमें देखो, काम अब पिछले, अब अगले 2-3 मिनट तक कुछ मत बोलना, सिर्फ सुनना, ठीक है? और देखो, माइक ऑफ करना मैं बिल्कुल नहीं चाहती, मेरी क्लासेस मुझे इंटरेक्टिव ही पसंद है, तो प्लीज माइक के एक्सेस को अच्छे से यूज करो, है ना? अब मेरी बात सुनो, ये हिस्ट्री ऑफ लाइट है, मतलब कि हम लाइट को कब से जानते हैं और किस तरीके से हमने लाइट को इवॉल्व किया। आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल या आज के टाइम में जो लाइट का डेफिनेशन है वो ये है कि लाइट इज एन ईएम वेव। आप लोगों ने सही बोला, इतना हम पिछले क्लास में, वो पिछली स्लाइड में देख चुके। और दूसरा, इट हैज डुअल नेचर, है ना? लाइट कैन एक्ट एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। किसी को इस बात में दिक्कत है क्या? नहीं है ना? नो मैम। यस। अब पता है, वैसे तो लाइट का जो इतिहास है वो बहुत 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 रिच है, लेकिन फॉर टाइम बिंग जो मेन बात है वो ये है कि सबसे पहले ना हमारे सामने आई थी न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। भाई न्यूटन तो आपको पता है ना, फिजिक्स के गॉड हैं वो। यस मैम। जिस टाइम वो थे, उन्होंने पूरा एरा ऑन किया हुआ था, मतलब बिल्कुल ऐसे था कि भाई उन्होंने जो कह दिया बस, बात खत्म। न्यूटन ने कह दिया, इसके आगे तो किसी को कुछ प्रूफ चाहिए ही नहीं था, ठीक है? न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अंदर ये बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद उन्होंने उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी आप लोगों के सामने दी। हाँ जी गुंजन। मैम अगर ये गॉड थे तो खुद तो मर गए और हमें क्यों फंसा के गए? भाई फंसाया नहीं है, ठीक है? फिजिक्स मुझे बड़ी पसंद है, बहुत तो तुमने बोला लॉजिकल ना कुछ क्वेश्चन न्यूटन पूछा है साहब को। इन्होंने। ही गई है मैं। हाँ, न्यूटन साहब को कुछ बोलना मत गुंजन, ऐसे पर्सनल मैम एक लेवल एप्पल पे। फेंक के मारेंगी। मैम आप ना उनकी साइड मत लीजिए प्लीज। भाई मैं फिजिक्स वहाँ की पे टीचर बहुत, हूँ। यहाँ बॉल पे वाली मैम तो कुछ स्टोरी ज्यादा है। ही अदर मतलब उन्हें ओके 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 भक्ति ओके भी जुड़ी है ओके। मैम। हाँ देखो इधर आओ। तो न्यूटन साहब ने बोला कि भाई लाइट तो पार्टिकल है, ठीक है? तकरीबन 16th सेंचुरी की ये बात मैं कर रही हूँ आपसे, आई थिंक 1675 टू बी वेरी प्रिसाइज। और तकरीबन 1679 के अंदर ना आपके सामने आए हाइगन्स, ठीक है? और उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये तो वेव है। अब आप एक बात बताओ, जिस टाइम न्यूटन साहब थे उस टाइम किसी और को कोई और चीज समझ ही नहीं आती थी। और जब उन्होंने बोल दिया कि लाइट, अगर लाइट पार्टिकल है तो लाइट पार्टिकल है, फिर किसी ने तो वेव वाली चीज खोल कर भी नहीं देखी कि न्यूटन साहब बोल के, वो हाइगन साहब बोल कर क्या गए, ठीक है? किसी ने जानने की ही कोशिश नहीं की। ठीक है भाई, हाइगन साहब चले गए, कोई दिक्कत नहीं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, दिक्कत आने लगी, है ना? अब जो चीज जैसी है वो वैसे वैसे बिहेवियर तो शो करेगी ना। तो जब वेव की बातें आने लगी तो चीजें दिक्कत में आने लगी कि भाई अब क्या करें। फिर तकरीबन ये लड़ाई चली और 18th सेंचुरी के अंदर ना हमारे पास आया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसने एक्सपेरिमेंटली वेव नेचर को 100% एस्टेब्लिश कर दी। पता है, हमको ऐसा लगता है ना कि ये वेव नेचर नई वाली बात है। सबसे पहले 100% एक्सपेरिमेंट के साथ जो नेचर एस्टेब्लिश हुआ ना, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक? यस मैम। ठीक है, चलो ठीक है। अब जब इन्होंने एक्सपेरिमेंटली कर दिया तो अब लोग कितना ही बात करते हैं। और सोचो 200 साल के बाद की कुछ सिचुएशन है, एटलीस्ट 100 साल तो है ही, अगर 1675 आप ईयर समझ रहे हो तो। हाँ मैम मुझे एक डाउट है, चैप्टर कौन सा पढ़ा है? रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं फिर वेव ऑप्टिक्स पढ़ा रहे रे हैं? रे 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 से ही जाएंगे ना वेव पर। मैम फिर अब वेव उसमें भी ये चीज है ना। टॉपिक्स मैं बता। मैम कंफ्यूजन मैम, ये लेकिन तो ये पूरी बेस बना देगी ना। मैं वेव ऑप्टिक्स में भी है। टॉपिक्स इसमें में क्या? इसमें है। अरे ये तो स्टोरी Theory। बता रही हूँ भाई, ये तो अभी ऑप्टिक्स की स्टोरी चल रही है, पहुंच जाएंगे वहां तक, रे रे तक रुक जाओ, ठीक है? 18th सेंचुरी में मैं तो बस बता रही हूँ कि कैसे वो जर्नी 250 साल में तकरीबन आई है। ओके, अभी मैं डाउट्स लूंगी, अभी पहले मेरी स्टोरी पूरी होने दो फिर डाउट्स लूंगी, ठीक है? तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने 100% स्टैब्लिश कर दिया कि हमारा जो लाइट है वो वेव नेचर है। अब लोगों को मानना पड़ा। फिर मानने के बाद ना लोगों ने तब जाके कहीं पढ़ा था हाइगन्स वेव थ्योरी की, भाई बोल के गया एक बार वो पढ़ लेते हैं, ठीक है? फिर जो भी पढ़ा होगा वो हम भी पढ़ लेंगे बाद में। फिर चलते चलते ना एक हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है? एक लेनार्ड भी थे, और इन्होंने क्या कहा कि लाइट तो भाई पार्टिकल नेचर है। अब लोगों को आ गया गुस्सा कि ये तो गलत बात कर रहे हो तुम, पहले हम मानते थे तो तुमने बोला कि नहीं जी वेव नेचर है, अब तुम वापस बोल रहे हो पार्टिकल नेचर है।
फिर भी लड़ते 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 जो भी हुआ, यहाँ पे ना एक टाइम ऐसा आ गया था कि ये भी एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव कर चुके थे। तो यानी कि अब ये वाली चीज भी 100% थी, ये वाली चीज भी थी। अब ना कम्युनिटी, साइंस कम्युनिटी डिवाइड हो गई। आधे लोग बोल रहे थे कि लाइट पार्टिकल है और आधे लोग बोल रहे थे कि लाइट वेव है। और भाई देखो, जो भी ये बोल रहे थे ना, गलत भी नहीं बोल रहे थे। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही प्रूव हो सकता था। फिर ऐसी कुछ चीजें थी जो सिर्फ और सिर्फ लाइट के वेव नेचर को कंसिडर करके ही हो सकती थी। तो जब भी कोई बोलता कि भाई लाइट पार्टिकल है, तो दूसरा बोलता कि अच्छा पोलराइजेशन प्रूव करके दिखाओ। कोई बोलता कि लाइट वेव है, तो दूसरा बोलता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट निकाल के दिखाओ। समझ रहे हो, लड़ाई हो रही थी। फिर इन सब में एक नए बच्चे आए और उन्होंने, आज तक सॉल्व नहीं हुई। नहीं सॉल्व हो गई भाई, डी ब्रॉगली डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस। उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी और कहा कि ये तो पार्टिकल वेव डुअलिटी है। ठीक है, इन्होंने ये चीज बता दी कि लाइट पार्टिकल भी है, वेव है, क्यों लड़ रहे हो, दोनों ही है। अब लोग कैसे माने? तो लोगों को इस बात को मानने के लिए तकरीबन 1827 में ना डेविसन और जर्मर, ये दो साइंटिस्ट हैं, और एक है जीपी थॉमसन। इन लोगों ने बेटा एक्सपेरिमेंटली डुअलिटी को, या फिर आप ये बोल सकते हो डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, और फाइनली ये बात सबने एक्सेप्ट कर ली कि लाइट इज एन ईएम वेव हैविंग डुअल नेचर। समझ रहे हो? तकरीबन 16 से 1827 तक 250 साल की कहानी है ये। मैम साइंटिस्ट के नाम क्या है मैम? समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। मैम डेविसन एंड जर्मर, और यहाँ पे है जॉर्ज पेजेट। तुम्हें पता है ये नेम याद करने हैं या नहीं ना? नहीं, ये तो मैं आपको आपकी सिलेबस में इवेंचुअली आएंगे, आपको याद हो ही जाएंगे। ये ना पता है, देखो ये जो जीपी है ना, यहाँ पे मैंने जो जीपी लिखा है, ये जे थॉमसन के बेटे थे, बच्चे कहने वाली थी मैं। जे थॉमसन वो जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था, उन्होंने पार्टिकल बताया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को वेव प्रूव कर दिया, जीपी थॉमसन ने। मैम वैसे डे ब्रॉगली ने प्रूव किया था, तुक्का मारा था। डी ब्रॉय ने बात कही थी, ही सेड कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट द सिमेट्री, फिजिक्स का नेचर ही सिमेट्रिकल है। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी तो कर दिया, तो प्रूफ एक्सपेरिमेंट तो किसी और ने किया, डेविसन ने, जर्मन ने और जॉर्ज पीजेट थॉमसन ने। मैम ये एक्सपेरिमेंट तो 1800 कितने में थ्योरी किसी और ने, थ्योरी का यूज करके प्रूफ किसी और ने किया। हाँ, उस बात को जो उन्होंने बात कही, उस बात को प्रूफ इन लोगों ने किया, डेविसन, जर्मन और जीपी थॉमसन ने। जीपी थॉमसन और जे थॉमसन दोनों को ही ना नोबेल प्राइज मिला था। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने के लिए और जीपी थॉमसन को उसे वेव प्रूफ करने के लिए। ठीक है, इन्होंने हाँ जी। अपनी थ्योरी की तरह ही ना अपने नाम रख रखे हैं, मतलब याद ना हो ऐसे। अरे नहीं मैम याद हो इसके जाएगा। आगे किसी थॉमसन को नहीं मिला। नहीं, आगे का देखो, मैंने ज्यादा सर्च नहीं किया, मेरे को इतनी लाइट की स्टोरी याद है। अच्छा, तो मैं एक तो चीज कह रही बताऊं, हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रूव तो कर इसी दिया, में थॉर दोनों भाग देखो थॉर और थॉमसन पता नहीं कौन कौन। हाँ अब देखो, इस पता है लाइट की बात क्या थी। लाइट ना बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, जैसे कि मैं गुंजन का एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, अब गुंजन का ये थोड़ी कि सभी के साथ सेम बिहेवियर रखता है। वो फ्रेंड्स के सामने वो ज्यादा हंसी मजाक करेगा, टीचर्स के सामने कम करेगा, एक्सक्लूडिंग मी, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, और मम्मी पापा के सामने, स्पेशली पापा के सामने सबसे ज्यादा शांत बच्चा है वो। ये सुनो, ऐसे आई गेस ये वर्जन हम सबके हैं। मैं तो मम्मी के सामने छोड़ दो। तो ऐसे ना लाइट करती है, मैम लाइट कहती है। हाँ मैम अभी आपने क्या बताया? मैंने ये बताया कि हर किसी के वर्जन्स होते हैं, इस बात पे डिपेंड करते हैं कि वो किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर आप टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल रहोगे। अगर आप अपने दोस्तों से कर रहे हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप मम्मी पापा से कर रहे हो तो आप डरते भी होगे। ठीक है, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं। ठीक लाइट का भी वैसे होता है। और देखो, मैम जो अगर एक दो वर्जन ही हो बस तो। अरे अच्छा, तुम्हारे एक दो ही है, पता नहीं, मुझे लगता है मैंने पूरा स्पेक्ट्रम है। मैम अभी आप अपनी मम्मी के बारे में बता रहे थे, आई थिंक मैंने सुना थोड़ा सा। नहीं, मैंने कहा मम्मी से तो सभी डरते हैं ना, हम भी डरते हैं। थोड़ा ना मैम धीरे बोला करो, अगर मम्मी ने सुन लिया ना तो पीछे से हेडशॉट पड़ जाएगा। भाई पढ़ना ही चाहिए। हेडशॉट। ये देखो, ये लाइट की वेव, हाँ
एक मिनट रुको, देखो ये है लाइट की सुनने दो वेवलेंथ ना। 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक। अब अगर लाइट इसी रेंज की किसी पार्टिकल से मिलती है, भाई लाइट किसी लेंस पे पड़ती है, किसी लेट्स से होल, जैसे विंडो में होल हो गया या कुछ भी है वहां से आ रही है, राइट? तो लाइट डिफरेंट डिफरेंट साइज के ऑब्जेक्ट से मिलती है। अगर लाइट अपनी वेवलेंथ के कंपेरेबल ऑब्जेक्ट से मिलती है ना बेटा, तब वो वेव नेचर शो करती है, ठीक है, जिसमें आप डिफ्रैक्शन वगैरह ये सब चीजें देखोगे। जब लाइट एक ऐसे ऑब्जेक्ट से मिलती है जो उसकी वेवलेंथ से कई ज्यादा बड़ा है ना, लाइट की वेवलेंथ से डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, तब बेटा वो अपना रे नेचर शो करती है, ठीक है। मैम ये नेचर वाला समझ नहीं आया। मैम रे दोबारा नेचर वाला बताना। मतलब जो अब हम अभी पढ़ेंगे, जो आप बोलते हो ना कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रे, बंडल ऑफ रे काइंड ऑफ थिंग, जो पढ़ते हैं वो रे ऑप्टिक्स में जो पढ़ते हैं वो ये वाली चीज पढ़ते हैं। एक बात बताओ, जो आप लेंस लेते हो वो कुछ तो सेंटीमीटर का होता है ना, अगर वो सेंटीमीटर में पहुंच गया तो तकरीबन 10⁻⁻² मीटर वाली चीज में है वो, और ये क्या है 10⁻⁻10 मीटर। देख रहे हो कितना डिफरेंस है ना? तो हम ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स जो पढ़ते हैं वो ये वाली चीज पढ़ते हैं, जब लाइट एज अ रे बिहेव करती है, ठीक है, एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने वाली प्रॉपर्टीज शो करती है। लेकिन जब लाइट मिलती है किससे, अपने से छोटे डायमेंशन से। ना, जब लाइट मिलती है आप ऐसे बोलो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल से। अब रिलेटिविस्टिक पार्टिकल क्या है, आई नो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, वैसे समझ भी जाओगे, ज्यादा दिक्कत नहीं है। मैम क्या है वो पार्टिकल्स, हाँ वो पार्टिकल्स जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अल्फा पार्टिकल, ठीक है, जो कंपेरेबल टू किसके होते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के, उनको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। और जब लाइट रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स से क्या करती है, डील करती है, इंटरेक्ट करती है, तब शो करती है वो पार्टिकल नेचर। इससे ज्यादा लाइट के बारे में जानना समझना आई गेस पॉसिबल होगा नहीं, इससे बहुत मतलब बहुत ही क्लियर ये चीज है, ठीक है। बस हम एक रे सेकंड और नेचर और पार्टिकल नेचर में क्या डिफरेंस है? किसमें, रे और पार्टिकल में? देखो रे में क्या है, आप लोग पढ़ते हो इस तरीके की चीजें कि इस तरह से कलेक्शन हुआ, ऐसे आई, ये काम, ये सारा काम हुआ। जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में या पार्टिकल नेचर पढ़ते हो तब आप फोटोन्स की बात करते हो कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूअस पैकेट्स, है ना, यस मैम। पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मैम डिसकंटिन्यूअस होता है ना? हाँ मतलब कॉन्टिन्यूस पैकेट्स ऑफ एनर्जी, लाइक पैकेट्स तो कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं, बस ऐसे है कि लाइट पहले ऐसे ऐसे आई, फिर ये ऐसे ऐसे आई, ऐसे ये लगातार आ रही है। यहाँ आप ऐसे एक पूरी कॉन्टिन्यूस एनर्जी पढ़ते हो, ऐसी वाली चीज। मैम समझ किसी में की आया? क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। ओके, मैम चेक इट आउट। जब सनलाइट आता है तो फिर तो पार्टिकल्स दिखते हैं ना। देखो मैंने अगेन बताया, वो सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर घूम रही है। अब इसी लाइट से आप इंटरफेरेंस भी करते हो, है ना, इसी लाइट से डिफ्रैक्शन भी और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है, ओके ओके। तो ये सब, भाई तुम लोग इतना लेट लेट आते हो ना मेरी क्लास। मैम आप लेट आते हो। मैं लेट नहीं हूँ, ठीक है, तुम तो भाई 20 मिनट पहले आते हो, उतनी जल्दी तो कोई नहीं आता। वो यस भाई। ये बात समझ में आ गई? किसी को इसमें डाउट है क्या? अगर किसी को डाउट है तो आप पूछो, मैं आपकी क्वेरीज लेती हूँ, जल्दी से पूछो। और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड डाउट ही ना, कभी हंसी मजाक करने लोगों बीच में। हाँ शैली बोलो। अगर एक छोटे मैम डायमेंशन, जो आपने एक बार लाइट की स्टोरी बताई थी मैम, एक बार वो रिपीट कर दीजिए मैम, क्योंकि बच्चों की वजह से मैम सुनाई नहीं दी थी। ओके तो रिपीटेशन अब मैं थोड़ा बाद में करूंगी, ठीक है, एंड में। वैसे इस स्टोरी का बस मेन पॉइंट ये था कि किस तरह से पार्टिकल नेचर से वेव नेचर से फिर पार्टिकल नेचर करते करते हम ड्युअलिटी तक आए थे, ठीक है। बाकी आई विल टेल यू इन द एंड। हाँ मनीषा बोलो। मैम इसमें से क्वेश्चंस मतलब आ सकते हैं? और क्या, क्यों नहीं आएंगे, मैम ये आपके ऐसा भी तो हो चैप्टर्स हैं। सकता है। क्या मैम जो बेटा? आप साइंटिस्ट बताए थे 3 साइंटिस्ट, तो उसमें से मतलब नहीं ऐसे वो साइंटिस्ट का जीके का पेपर थोड़ी है कि उनमें से वो पूछेंगे। बस ये है, ये तो आपको पता होना चाहिए, लाइक ऐसी ही फ्लो पड़ेगा। जैसे मैंने भी आपको हिस्ट्री बताई ना, तकरीबन वैसे ही हम अपना सिलेबस लेके जाएंगे। ये आपका चैप्टर 9 है, ये आपका चैप्टर 10 है, और यहाँ आप चैप्टर 11 देखोगे डुअल नेचर वाला,
ठीक है, ओके मैम बस ये मैंने ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुई लाइट के बारे हाँ में, तो जी, कुछ और भी बिल्कुल। चीजें भी ऐड हो सकती है इसमें बिल्कुल ना, बिल्कुल इन सब के अलावा भी, बिल्कुल, हमेशा देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्योंकि ये लोग तो थ्योरीज दे के जाते हैं, फिर न्यू साइंटिस्ट उसमें चेंजेस डालते हैं। देखो इतनी बात तो प्रूव हो चुकी है, अब इसके आगे एक्सेप्शंस इसमें आ सकती है, मॉडिफिकेशन आ सकती है। जो चीज आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर गए वो प्रूव कर गए। वे ऑप्टिक्स है या फिर डुअल नेचर है? क्या क्या बेटा? ये चैप्टर वेब ऑप्टिक्स है या फिर रे रे देखो चैप्टर 9 कौन सा लिखा हुआ है, रे के आगे लिखा हुआ है ना ये वाला, यस मैम। तो हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे आज। ठीक है, ये मैंने अभी आपको ऑप्टिक्स के बारे में बताया था। अब आप इसी के तो दो पार्ट्स पढ़ोगे, रे और वेव, समझ में आया? मैम अगर वो छोटे डायमेंशन से अपनी वेवलेंथ से, बेटा वो फिर कंपेरेबल वाले पोर्शन में आ गई ना। ठीक है, हम ऑलरेडी बहुत छोटे डायमेंशन में है, उससे ज्यादा आप ऑब्जेक्ट लाइट का देखो तो उसे कितना छोटा सा डायमेंशन है। एक स्लिट आती है, स्लिट इज लाइक अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, एक बाल, समझ रहे हो, उतना बहुत छोटा है वो। ऑब्जेक्ट भी तो लाना पड़ेगा ना उतना, यस राइट? तो ये वाली दोनों चीजें आ जाएंगी। और पता है मैंने आपको जब कभी डिफ्रेक्शन पढ़ाऊंगी तो मुश्किल है दिखाना, बट आई शो यू अ वीडियो जो मैं ही करके दिखाऊंगी डिफ्रेक्शन, और ऐसा आप भी कर पाओगे घर पे, अपने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पाओगे। या इसलिए तो मैं इसके लिए मतलब मुझे मजा आता है इसे पढ़ाने मैम में। जो सफेद और काला बनता है वो वाला? वो तो इंटरफेरेंस वाली चीज हो गई ना, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऐसा बनता है इस तरह से। मिडल वाला डबल होता है। कम होती रहती है हर बार, हम्म, मतलब एनर्जी। दोनों साइड। चलो अब मैं आपको थोड़ा सी डिफरेंस और बता देती हूँ रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स को बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, और यही जो आप लोग मुझे कल बोल रहे थे ना कि ऑप्टिक्स में तो न्यूमेरिकल्स बहुत है, बहुत डेरिवेशंस हैं, ये जो पोर्शन है ना ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ज्योमेट्री आपको अगर एंगल, ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस ये सब समझ में आता है ना, नहीं आता तो भी मैं समझा दूंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चैप्टर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पे आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखोगे उन सबका डायमेंशन लाइट की वेवलेंथ से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इस बात में? नो मैम। वेरी नाइस। अब जरा तुम में से कोई एक मुझे बताओ, मैंने अभी ऊपर वेवलेंथ ऑफ लाइट लिखी थी, कितनी थी, क्या है वो? मैम 38 है, 100 बहुत बढ़िया। 76 था मैम, 76 मैम उन्होंने कंपेरेबल है। 13 था ये, 38 नहीं मैम, 13। 38 ही था बेटा, 38। 38 ही था। ठीक है, ऐसे ही बोला करो कि किसी को कुछ समझ ही ना आए, यस बढ़िया लगता है। ये बोलते हैं मैम, इन्हें बोल दिया बढ़िया। करो करके बोले। मैम मजा वही आ गया सोच रहा था आपको समझ में कैसे आ गया। वही, ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे बोला करो कि कुछ समझ ही ना आए। बच्चा जो YouTube पे देख रहा है वो ऐसे कान बंद कर ले। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या होगा बेटा? कंपेरेबल। लेस देन ना ना होगा ना, लेस देन नहीं, लेस देन जाएगा सबसे लास्ट में। मैम, ये अप्रॉक्स होगा ना, मतलब इसका मतलब है कंपेरेबल। ठीक है, सेम साइज के। चलो अब अपन शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स। मैम स्लाइड दिखा दो। 2 हाँ मिनट। जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ से दिखाऊं? ये वाली चीज तो पक्के से नहीं मैम, नोट कर नीचे लेना, वाली। स्वर्णिम अक्षरों में लिख लेना इसको तो। यस ठीक मैम। है, मैम नीचे वाली। ओके। अब फटाफट से मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, और क्वेश्चन पूछने का ना मेरा तरीका होगा, और तुम्हारे आंसर करने का भी। जिसको आंसर आता है वो हैंड रेस करेगा, ठीक है, मैं उससे बात करूंगा और हम फटाफट से बेसिक्स रिवाइज कर लेंगे। फाइन? यस मैम। कोई भी वो वाले वे में नहीं बोलेगा कि कुछ समझ में ही ना आए। यस मैम। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि पहले तो आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस ठीक है, आई नो मैंने पूरा माहौल बना के काम करा है। बस एक सेकंड, मुझे आपको एक डायग्राम दिखाना है, फिर आई डू द थिंग्स। देखो इसको आप एक सरफेस बोलो। सरफेस मतलब मैं ऐसा मान लेती हूँ जैसे कि वाटर वाला सरफेस है, ठीक है, ऊपर एयर नीचे वाटर। आपको कभी लेक में अपना रिफ्लेक्शन भी दिखता है ना? यस ठीक है, और उसके अंदर अगर मैं कोई कॉइन डाल दूं तो वो कॉइन ऊपर उठा हुआ भी दिखेगा आपको। यस मैम। राइट, बहुत बढ़िया।
तो हुआ क्या है कि मैंने एक लाइट इस पर डाली, ठीक है, सरफेस पर इंसिडेंट कराई। अब इसमें ना 3 काम होते हैं, इंसिडेंट या इसमें 3 काम होते हैं। सबसे पहला हो सकता है कि ये लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाए जिस मीडियम से गई थी, यानी कि रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है। दूसरा काम हो सकता है कि ये दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए और बेंड कर जाए, जिसे आप रिफ्रैक्शन बोलते हो, ठीक। यस मैम। और इसमें बच्चे तीसरा काम होता है कि इसका मन करे और कुछ इसी में क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। यस मैम। तो बेसिकली आपके सामने मैंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन 3 सरफेस फिनोमेनास की बात करी जब भी कभी कोई लाइट स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट करती है, ठीक है। यस। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, एब्जॉर्ब कर ली ना, क्या बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेना लाइट की, मतलब यही है ना। हाँ, फिर वो वाला चैप्टर आता है आपका, याद करो 11th में रेडिएशन पढ़ा होगा आपने, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये एब्जॉर्प्शन वाली चीज वहां पढ़ी थी आपने, है ना। तो ये सब चीजें वहां आती हैं। फिलहाल मेरा कंसर्न रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को लेकर है। तो सबसे पहले अपन रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और फटाफट से आप लोग ही मुझे पढ़ाओगे, ठीक है। आप मुझे बताओगे क्या होता है रिफ्लेक्शन, जिससे मैं पूछूंगी, पहले वो हैंड रेज कर ले, जिसे रिफ्लेक्शन मैम एक बार अभी क्या बताया, दोबारा बता दो, मेरा कॉल आया था। ओके, मैंने बस ये बोला कि एक लाइट एक सरफेस पे स्ट्राइक करती है, 3 फिनोमिना हो सकते हैं, या तो रिफ्लेक्ट कर जाए, या रिफ्रैक्ट कर जाए, या एब्जॉर्ब हो जाए। तो एब्जॉर्प्शन हम 11th में पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कंसर्न अबाउट ओनली 2 थिंग्स, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नाउ माय क्वेश्चन टू एवरीवन इज, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? और उसमें काफी सारे बच्चों ने हाथ उठाया है और मुझे पूछना है अलीशा से। बताओ अलीशा। बहुत बढ़िया जवाब। अब मुझे पूछना है, अच्छा अलीशा बता रही है बेटा, आपकी आवाज ही नहीं आ रही, आई गेस आप बता तो रहे हो। मैम कैन आई? मैम बताना हाँ, एक रिफ्लेक्शन क्या होता है, अभी रुको ना, मैं पूछूंगी, सबसे पूछूंगी, रुक जाओ। सुंदर साहब बताओ। मैम जब लाइट किसी सरफेस पर स्ट्रिक होती है तो जब वो बाउंस बैक होती है उसी मीडियम में, तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्वेश्चन क्या था? और क्वेश्चन ये था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है मैम। ना अभी नहीं, रुको, वेरी गुड। एग्जांपल बताऊं मैम? अभी रुको, तो से पहले मुझे कंफर्म तो करना दो, उसने बोला। तो सुंदर ने बहुत सही बोला, रिफ्लेक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर लाइट बाउंस बैक की बजाय हम बोलेंगे सेंड बैक हो जाए, सेंड बैक हो जाए उसी मीडियम में जिस मीडियम में से वो आई है, तब रिफ्लेक्शन होता है। पता है बाउंस बैक क्यों नहीं बोला? क्योंकि बाउंस बैक एक स्पेशल केस होता है जब लाइट उसी पाथ को रिट्रेस कर ले जिससे आई है। और वो कब होता है? अब मुझे वाला केस बताओ कि कब लाइट अपने इंसिडेंट पाथ को रिट्रेस करती है। मैम मैं बताऊं? माइक ऑफ, सिर्फ हैंड रेज। देखो सबका नंबर आएगा। क्वेश्चन रिपीट कर दो दोबारा। क्वेश्चन इज दिस कि आप अभी मैंने बोला कि अगर लाइट इंसिडेंट रे को ही जिस पाथ से इंसिडेंट हुई है उसी पाथ पर वापस हो जाए तो ये कौन सा स्पेशल केस होता है, क्या नाम होता है इसका? और श्रेषी आप बताओ। मैम जब हम नॉर्मल से डालते हैं तो वो वापस उसी मतलब वापस चली जाती है। ओके ठीक है, वेरी गुड। अंशिका आप इसका नाम बताओ, प्रोसेस का नाम क्या है? साक्षी आप बताओ। अंशिका बोल रहे हो क्या? मैम एक बार रिपीट करना, क्या पूछा था आपने? मैंने बोला, श्रेषी ने एक्सप्लेन किया कि अगर लाइट अलोंग द नॉर्मल आए तभी वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, विच इज करेक्ट। मैंने बोला कि उसका प्रोसेस का नेम क्या है, एक स्पेशल केस होता है, वो क्या होता है नाम? पता नहीं। ओके कोई इशू नहीं बेटा। साक्षी आप बताओ। मैम रिफ्लेक्शन। ओके रिफ्लेक्शन का कोई स्पेशल केस है? कौन बताएगा? शैली आप बताओ। मैम क्या बताना है? अरे क्वेश्चन बार बार नहीं, एक बार में सुनो भाई। क्वेश्चन ये था कि लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करे तो कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा स्पेशल केस होता है वो? निगम आप बताओ। मैम रिफ्लेक्शन होता है। मैम नहीं रिफ्लेक्शन ओके कूल कोई इशू नहीं। वो रिफ्लेक्शन का एक स्पेशल केस होता है। निगम आप बता रहे हो? मैं बताऊं एक बार? हाँ जी बोलो। मैम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये है क्या? ओके दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लाइट, वेरी गुड।
बहुत अच्छी चीज बताई। निगम आप कुछ निगम आप बताओगे? मैम नॉर्मल से ही पता है मेरे को, और नहीं पता इसमें। हाँ तो उसका नाम ना, चलो ठीक है मैं बता दूं। नहीं वो तो होता है, चलो मैं बता देती हूँ, दैट इज नॉर्मल इंसिडेंट्स। ग्रेजिंग इंसिडेंट होगा। नहीं ग्रेजिंग नहीं, नॉर्मल इंसिडेंट्स। ठीक है, बस ये नाम था। क्लॉक से चल रही है क्या बच्चे? मैम ये मैम, नॉर्मल क्लास 7 इंसिडेंट की बजे से प्रोसेस चल रही होती है। है मैम, जिससे कि इंसिडेंट का वो हमारा वो होता है। हाँ बेटा 7 बजे से 7 बजे ही है, हमेशा 7 बजे चलेगी। देखो मैम आज ग्रुप पे लिंक नहीं आया था, ऑफिशियल ग्रुप पे लिंक ही नहीं आया। चलो तो पता है। कि नहीं पता चला क्लास है। अच्छा ओके, तो एक्चुअली ये था कि आज बैकएंड टीम से आना था। मैं एक बार चेक कर लूंगी कि ऐसा क्यों हुआ। बाकी ना आप लोग प्लीज एक ध्यान रखा करो, मैंने आपको कई बार बोला है कि मेरा जो अनऑफिशियल ग्रुप है उसके बायो में मैंने ऑलरेडी क्लास का लिंक ऐड किया हुआ है। आप लोग अपने स्केड्यूल के हिसाब से वो मतलब क्या कर लिया करो, उससे ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। अगर कभी मैं ऑफ लूंगी तो मैं आपको पर्सनली इन्फॉर्म करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। देखो नॉर्मल इंसिडेंस ये होता है कि जब आप नॉर्मल के अलोंग कभी लाइट को स्ट्राइक कराते हो ना, तो वो वापस से उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है। दिस इज नॉर्मल इंसिडेंस। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा ये मैं किसी बच्चे से पूछूंगी, वही बताएगा। मैम 8:30 बजे का भी एक लिंक आया हुआ है फिजिक्स का, वो होगी क्लास? बेटा 8:30 थोड़ी होगा, हमारा तो सिर्फ एक ही सेशन है, अगला मेरा 11 के साथ है। यही हाँ, वो और उन्होंने आपको फिजिक्स में किसी ने पढ़ाऊंगी। कल वाली लिंक दी है ना, जो कि 8:30 वाली थी, इसलिए वो अच्छा बोल रही नहीं वो होंगी। टाइमिंग दिया है वो बेटा मैम सब। मैंने भेजी थी हाँ कोई क्लास नहीं, की लिंक आई नहीं थी ना, हाँ तो उसी पोर्टल link का पे लिंक था वो। खुशबू आप बताओगे बच्चे? मैम मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल रुको, हिमांशी आप बताओगे? एक बार सबको मौका दे देते हैं। मैम 0। बहुत बढ़िया बेटा, विशाल सिंह के नाम से कौन ज्वाइन करता है? मैम मोना, बहुत बढ़िया बेटा। मैम 0 होगा। चलिए हाँ जी बेटा, ओके वेरी नाइस। तो मतलब हमको रिफ्लेक्शन आता है ना, 10th वाला बेसिक सा पार्ट। यस मैम। यस मैम। रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं बच्चे? मैम रफ और स्मूथ। 2 वेरी नाइस। सर और रे। रेगुलर और इरेगुलर। हाँ देखा। ठीक है, बढ़िया बहुत बढ़िया। और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? जैसे सवाल पूछ लेते हैं हम लोग। एंगल आइवर और एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट लोग कहते हैं कि एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। ये बहुत बढ़िया, ऐसा हाँ, बोलो ये- कि किसी को समझ नहीं आया, मैं बताती हूँ। मैम ये लोग फिर शुरू हो गए। हाँ, when angle of incidence is equals to angle of reflection, this is the first law. Second law हमारा बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल नॉर्मल सेम प्लेन में आ रहा है। सेम प्लेन में। बोल दिया करो। कोई एक जने बोलो, सब एक साथ बोल रहे, मैम की तो आवाज ही नहीं आ रही। ये करते हैं मैम, ये हमारा सिर्फ ग्रुप 3 डिस्कशन वाला क्वेश्चन। सेशन हो गया। मैम सिर्फ 3 क्वेश्चन। दोनों रिपीट कर देना। हाँ देखो मैं फटाफट से रिपीट कर देती हूँ, अभी सब प्यार से सुन लो, शांति से। मुझे पता है आप सबको आता है, ठीक है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सबसे पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। आई गेस प्लेन सबको समझ में आता है, 2 डायमेंशनल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या एक्स जी एक्सिस वाई जी, कुछ भी बोल लो, राइट? ठीक है। दूसरा ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ओके और इस लॉ को हम प्रूव भी कर सकते हैं। बट फिलहाल मेरा कंसर्न है वो जो आपके सामने लिखा है कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। एक बात बताओ, प्लेन मिरर हम सबने देखा है ना, रोज देखते हैं। मैम जो जो हमारे होम्स में जो मिरर लगा हुआ होता है, जो हम जिसे हम यूज करते हैं, तो मैम वो प्लेन मिरर ही होता है। यस, पर अगर किसी का मन करे तो वो अपने घर में मैजिक रूम भी बना सकता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लगा के, फिर एक में वो कभी बड़ा कभी छोटा है ना, ऐसे दिखता रहेगा। ठीक है, मैम इतना इसके लिए इतना आपको- मूड नहीं है मैम। इसके लिए आपको म्यूजियम जाने की जरूरत नहीं होगी। वैसे पहले आप वैसे ही अपने आप पे शर्म आती है, ये सब करके तो और शर्म आएगी। अरे नहीं, ऑलवेज लव योरसेल्फ। तो बस टॉप कर लेंगे फिजिक्स में। मैम कोई वाला ना मिरर जिसमें लड़कियां मुंह देखती है मेकअप करते वक्त। हाँ, और लड़के तो तुम देखते भी नहीं है ना, यस ये चम्मच में देख के उसमें आता तो है। मैम, लड़की जल्दी देखी होगा। उनकी शक्ल खराब होती है। मैम Okay, जब लड़कियों के बजाय लड़के मेकअप करते हैं। अरे नहीं, मेकअप तो कोई भी करे, क्योंकि ये देखो वो तुम्हारी अपनी चॉइस, बट द थिंग इज कि ये क्या लड़के ऐसे कर देते हैं, लड़कियां देखते हैं,
मैं तुम लोग के चम्मच प्लेट में देख के आ रहा था, तुम भी मिरर में देखते हो जहाँ पे तुम अपने बालों को ऐसे खड़ा करते हो जेल लगा लगा के। वही तो मैम। नहीं मैम, सिर्फ शीशों में मैम। चलिए चलिए ठीक है। क्या बात कर रहे हो? चलो प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो प्लेन मिरर के बारे में ना कुछ चीजें हमने सुनी है, और वो ये सुना है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर ही इमेज बनाती है ना। यानी कि मैं ऐसे लिख दूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। सही बात है? यस मैम। समझने की बात यह है कि मिरर तो एक दीवार पे लगा होता है, तो अगर आपका पूरा कमरा, मैं कमरे की एक वॉल देखूं, जैसे सपोज ये रहा मिरर, देखो मिरर ऐसे दिखाते हैं, पहले एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और ये हो गया पॉलिश सरफेस, ठीक है, जिधर हम ऐसे डैश डैश कर रहे हैं, दिस इज पॉलिश सरफेस। पता है बड़ी बेसिक सी बातें हैं, ये लोग आप 10th में पढ़कर आए हो, मैं तो बस फटाफट से याद करा रही हूँ आपको, आगे चलते हैं ताकि। दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब एक बात बताओ बेटा, किसको याद होता है? नहीं हाँ, मैं याद तो तुम याद लोगों को? मैं आपको लगता है तो याद है, 10th कहाँ से याद रहेगी? मैम याद है। मुझे तो याद है, 2 साल। मुझे तुमसे ज्यादा समय हो गया पर मुझे याद है। क्या चीज पूछी मैम? मैम क्या पूछा आपने? नहीं नहीं, मैं ऐसे पूछा नहीं। किसी को अपनी 10th क्लास याद है? हाँ उसमें भाई क्या पढ़ा था? उसमें क्या पढ़ा था? इसमें इसमें हेलो, आवाज नहीं आ रही? परेशानी की बात तो ये है मैं बस साइंस का छोटी सी मुझे पूछ रहा परेशानी की हूँ, बात है देखने मेरे के लिए बाद मैम। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, मेरे को देखो जैसे मैंने मैथ हाँ। ले रखी है और मुझे बायो याद है 10th की। भाई मैंने तो मैथ्स बायो दोनों ले रखी है, दोनों ही नहीं आते हो बताओ। यशवीर तू ना मेरे से ट्यूशन लिया कर, आइयो 6 बजे, ठीक है? किस चीज का? इसको सिखा देखो इधर देखो, चलो ये वाला ऑब्जेक्ट है, जैसे ये आपकी वॉल है, अब ये वॉल इतना दूर है रूम से, ये तो आपको चलो समझ में आ रहा है, यहाँ पे घूम फिर रहे हो, पर ये तो दीवार पे रखा हुआ मिरर है, तो इसके अंदर भी उनको इतना ही जगह दिखती है, ये क्या चीज हुई? तो क्या मतलब क्या समझ रहे हो, सिर्फ इमेजिनेशन हुआ ना फिर ये तो हमारा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, राइट? यस रिपीट करना इस चीज को। मैंने ये बोला कि वॉल आपकी, देखो आपको मेरे में 2 वॉल है, एक जिसकी तरफ आप बैठे हो, एक आपकी सामने वाली वॉल। लेट्स से सामने वाली वॉल पे आपने मिरर लगा दिया, आपको वो पूरा कमरा उस मिरर के अंदर दिख रहा है, बट आपको पता है वहां पे तो दीवार है, उसके अंदर तो कमरा हो ही नहीं सकता, तो मतलब ये जो चीज हमें दिखी मिरर के अंदर, दैट इज इमेजिनेशन। ये सुन लो। यस मैम। के लोग तो ये मानते थे कि वहाँ पे 3D डायमेंशन दिखता है, एक अलग ही दुनिया दिखती है। हाँ, तो ये जो इमेजिनेशन वाला है ना, इसी को फिजिक्स में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। हाँ, जहां पर हम सोचते हैं कि इमेज यहाँ बनी होगी, काम यहाँ हुआ होगा, अब हमें नहीं पता वहां पे हुआ है कि नहीं हुआ, बट दिस इज व्हाट वी हैव इमेजिन। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये बात एक फैक्ट है कि प्लेन मिरर उतनी ही दूर इमेज को बनाएगा जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है उससे। दूसरी चीज, वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, और तीसरी चीज, हम जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं, मतलब सेम इमेज बनाता है, सेम साइज का इमेज बनाता है। यस और नो? यस मैम। तो अब आप ध्यान से देखो, मैंने आपसे 3 चीज बताई प्लेन मिरर की। सबसे पहले की इमेज कहाँ बनी, जिसे आज के बाद आप फ्यूचर में रेफर करोगे पोजीशन ऑफ इमेज के नाम से। ठीक है, कभी भी मैं आपसे पूछूं ना पोजीशन ऑफ इमेज, तब आप मुझे यही बताओगे कि मिरर से कितनी दूर बनी है, कहां पर बनी है। ठीक है, फिर आप मुझे बताओगे मैग्निफिकेशन, चलो मैग्निफिकेशन अभी वर्ड हटाते हैं, आप मुझे बताओगे साइज ऑफ इमेज के बारे में। अब एक बात बताओ, सेम साइज, बड़ा साइज, छोटा साइज, ये किसके कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में बताओगे, यस राइट? थर्ड थिंग आप मुझे बताओगे आइदर इट्स अ वर्चुअल इमेज और अ रियल इमेज, यानी कि आप मुझे बताओगे नेचर ऑफ इमेज। कोई समस्या? मैम वैसे वर्चुअल और रियल इमेज में फिजिकली कोई डिफरेंस होता है? फिजिकली हाँ, डिफरेंस देखो, आपने 10th, अगेन मैं 10th की बात करूंगी, फिर कहोगे तुम्हें याद नहीं, बट 10th में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो रियल इमेजेस होती हैं दे कैन ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जो आप सिनेमाज में देखते हो, Yes, वही स्क्रीन पर एक पर्दे पर उतरती हैं।
क्यों? क्योंकि उनकी एक रील होती है, नेगेटिव फिल्म होती है जो प्रोजेक्टर में चल रही होती है, राइट? लेकिन आप जब ये वर्चुअल इमेज देखते हो, आप अपनी खुद की इमेज जब देख रहे हो, उसको आप किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन ही नहीं कर सकते। वर्चुअल इमेज है ना, एक इमेजिनरी, हम बोलते हैं कि लाइफ जो है इंटरसेक्ट हो रही होगी, कोई जगह ही नहीं है वो जहां हो रहा होता है। तो ये डिफरेंस है बड़ा सबसे ज्यादा। इसके अलावा मैम, इसके अलावा बस यही वाली बात है, हम लाइक इनमें यही डिफरेंसेस बोल सकते हैं कि एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है उसमें, इसमें नहीं होता है। और क्या बोल सकते हैं, एक यूजुअली आप जो पढ़ते हो वही पढ़ते हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है और रियल एंड इन्वर्टेड होती है, ठीक है? ऐसा पढ़ते हैं। यस मैम, ठीक है। यस ओके, अब आप मेरी बात याद रखना, अब से जब तक भी हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, मैं आपसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकती हूँ कि बेटा मुझे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज बताओ। क्या वर्ड यूज करूंगी? कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है? और उसके अंदर आप मुझे इन्हीं 3 बातों के बारे में बताओगे कि पोजीशन क्या है, साइज क्या है और नेचर क्या है इमेज का। इज दैट फाइन? यस मैम। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? लेटरल इन्वर्शन, क्या बेटा? लेटरल मैम आपने इन्वर्शन पोजीशन इमेज उसका क्या बताया था, अभी दोबारा बताना। कि इमेज बनी कहां पर है। जैसे मैंने बताया कि जितना ऑब्जेक्ट दूर है उतनी ही दूर इमेज बनी है, दैट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है? ओके मैम। लेटरल इन्वर्शन, लेटरल इन्वर्जन होता है जब आप कभी मिरर के सामने खड़े होते हो तो फ्लिप होती हैं कुछ चीजें, मतलब कुछ चीजें अंदर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लिप मारता है, ठीक है? जो आपका मिरर होता है, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। यूजुअली बुक्स में लिखा होता है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखता है, ये। लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। अगर मैं आपसे लेटरल इन्वर्जन की बात करूंगी, एक्चुअली मेरा आज का क्वेश्चन था जो मैं आपको सोचने के लिए देती, इसलिए आई विल नॉट टॉक अबाउट इट मच। ये पहले आप सोच कर आना, फिर मैं बताऊंगी। मेरा क्वेश्चन ये है आपके लिए, चलो ये भी मैं डिस्कस कर देती हूँ थोड़ी सी जगह पे। देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये जो एक्सिस आपकी तरफ आ रही है वो जी एक्सिस है, ठीक है? अब आप मुझे बताना कि जो मिरर है वो किस डायरेक्शन में फ्लिप करता है, एक्स में, वाई में या जी में? ये आप मुझे बताओगे, अभी नहीं, ये होमवर्क है। मैं यहाँ लिख देती हूँ डायरेक्शन। मैम शायद वाई। क्या मैम एक और बार क्वेश्चन रिपीट कर दो? सर भाई हाँ, मैं लिख रही हूँ, डायरेक्शन इन विच प्लेन मिरर फ्लिप्स द इमेज। किस लेफ्ट डायरेक्शन टू में? राइट का चेंज करता है ना वो। पता नहीं, देखो ये तो मैम ये जरा इस थोड़ा सा पोजीशन सोचना। में रखा है मिरर के आगे। एक्स होगा। क्या बेटा? मैम ये जो मैम 3D मिरर है रखा हमारा, ये है इसी पोजीशन में रखा है मिरर के आगे। नहीं, मैंने सिर्फ आपको एक्सिस बताई है। आपके रूम में जब आप खड़े होगे मिरर के सामने, तो मैंने आपको एक्सिस बताई है कि फ्लोर के अलोंग आपका एक्स जाएगा, है ना, किधर वाई जाएगा, किधर जी जाएगा। जी आपकी तरफ आएगा, ये मैं लिख देती हूँ आपकी तरफ, ठीक है? ओके मैम। तो मैम नेगेटिव जी में आएगी ना, मतलब इमेज? पता नहीं, देखो बात करेंगे इसके बारे में। तो पहले ये फिलहाल होकर के सब सोच कर आओ, दिमाग लगा कर आना तब। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन क्या है? इमेज फॉर्मेशन कराती हूँ। मैम अभी थ्योरी हुई, अभी क्वेश्चन। हाँ, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी तो आ सकते हैं ना? यस मैम। कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो? थ्योरी क्वेश्चन, यही तो फिजिक्स है। यस देखो, ये रहा आपका मिरर, ठीक है? यहाँ पर मैंने एक पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट रखा है। अब मुझे इसकी इमेज बनानी है कि इमेज कहाँ बनाएगा ये। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट से अगर आपको उसका इमेज बनाना है तो यू नीड एटलीस्ट 2 रेज। 2 रेज आपको चाहिए रहेंगी ताकि आप उनका इंटरसेक्शन करा के इमेज बना पाओ। देखो, एक मैंने ऐसे भेज, ये। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ठीक है? यस मैम। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, बेटा इसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप यहाँ से एक रे और निकाल लो, ठीक है? फिर ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई, फिर आपने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लिया? नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हुआ, राइट? यस मैम। अब आपने क्या किया? आपको दिख रहा है कि मैम ये वाली 2 रेस तो कहीं भी जाके आगे नहीं मिलने वाली, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इनको पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, वही एक सोल्यूशन है।
तो हमने ऐसे 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 इनको पीछे एक्सटेंड किया, ठीक है। अभी इमेजिनरी काम हो रहा है, ये कहीं यहाँ पे लगा कि शायद ये डाइवर्जिंग नेचर जो है ये कहीं यहाँ पे कन्वर्ज होती हुई होगी, समझ रहे हो? तो इस ऑब्जेक्ट का हमने इधर इमेज बना दिया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो आप मुझे यही बोलोगे कि मैम सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? यस मैम। आप बोलोगे कि कहाँ बनी है? बिहाइंड द मिरर बनी है। यस मैम। यस मैम। और बड़े लोग फिजिक्स में बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस v होता है, यस मैम। ठीक है। और आप बोलोगे कि मैम ये तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे तो दीवार है, यानी कि वर्चुअल इमेज है। और हमारा सर की जगह ही दिख रहा है, पैर पैर की जगह ही दिख रहे हैं, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनी। बिल्कुल सही बोला आपने। यू एंड वी समझाना। बेटा u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। यस मैम। और ये हो गया मिरर टू इमेज का डिस्टेंस। ओके मैम। पूरी फिजिक्स मैम में एक हम चीज पूछनी है। हाँ जी बच्चे। मैम एक चीज कभी समझ नहीं आती, जैसे मिरर है वो तो पॉलिश ऑलरेडी, तो लाइट पास ही नहीं हो रही है, तो जो वर्चुअल इमेज बन रही है तो वो बन कहाँ पे रही है? कहीं नहीं उसने है, कोई पास जगह नहीं ही किया है। मिरर को, तो फिर नहीं नहीं कैसे मतलब हाँ तो हाँ रिफ्लेक्ट देखो हो रही है वो? देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाली जब मैंने 2 ग्रीन लाइट बनाई है 1 और 2, ये वाली दिख रही है यस आपको? मैम। ये डाइवर्जेंट नेचर है, दीज आर द एक्चुअल लाइट रेज, ये आगे कहीं नहीं मिलने वाले, ठीक है। इसको पीछे तो ये एक्सटेंड इनफाइनाइट करा। पे मानते हैं कि हाँ इनफाइनाइट ये पे इसका फोकल लेंथ यस होगा, यस यस। बट फिर कैसे इमेज बन जा रही है? देखो इमेज, ओके, दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी हैपनिंग, ये हो रहा है। वी जस्ट गिव अ थ्योरी, गिव एन एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट। ये चीज हो रही है, खुद से हो रही है ना। हमको शीशे के सामने खुद देख पा रहे हैं और हमको पता भी कि इसके पीछे तो कुछ है नहीं। तो ये ना बाद में थ्योरीज को फिर डाला गया है कि ऐसा इसलिए हुआ। ये हमारी आंखों ने इमेजिन किया खुद से कि भाई ये आगे तो कहीं जा रही, पीछे ही मिलान कर कहानी बनानी पड़ेगी। मैम अगर दो रिफ्लेक्टिंग रेज जो है वो पैरेलल टू ईच अदर है, तो हम ऐसे कहते हैं कि वो कहीं इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी। हाँ जी। तो मैम हम ऐसा क्यों कहते हैं? लाइक उसमें क्या होता है? पॉइंट शिफ्टिंग यस होती है यस रेज यस, देखो हम ना फिजिक्स का एक अच्छा खासा लंबा सा सफर तय कर आए हैं, और आपने देखा होगा कि कितनी जगह हमने कितनी सारी चीजें मानी है जो हमने बस मान ली हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, है ना। इन्फिनिटी पे सोर्स ऑफ चार्ज बहुत है, कुछ भी पड़ा है वहां पे, कोई किसी पे कुछ फोर्स नहीं लगा रहा। हमने ये चीजें मानी है और इनको मानकर ही हम आगे चले हैं, तब हमारी फिजिक्स, हमारी चीजें आगे डेवलप हुई है कि हम किसी चीज में स्टोर्ड एनर्जी बता पाते हैं, किसी चीज में स्टोर्ड पोटेंशियल बता पाते हैं, वर्क बता पाते हैं। ठीक यही वो सारी चीजें हैं जो यहाँ पर भी हैं। हम ऐसा मानते हैं कि जो पैरेलल, जो जैसे कोई चीज सोर्स इंफिनिटी पर, फॉर एन एग्जांपल सोर्स सोर्स कह रही सन काफी दूर है, तो हम मानते हैं भाई वहां से जो निकली होंगी वो तो एक डाइवर्जिंग लाइट रेज निकली होंगी। अर्थ बहुत दूर है, ट्रेवल करते करते वो पैरेलल हो गई, है ना। तो यही चीज फिर उनकी रिवर्सिबिलिटी पे भी चली जाती है कि अगर वो किसी सरफेस पर स्ट्राइक करके पैरेलल जा रही है तो मतलब वो आगे कहीं इंफिनिटी पर मिलेंगी। यहाँ तो अभी कोई सीन पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप कितना भी बनाते चले जाओ, वो आपने ऑलरेडी इमेजिन कर लिया। हमें एक पॉइंट पे मानना ही पड़ेगा कि वो इंफिनिटी पे जाके बन रही होगी, ठीक है। इमेजिन मतलब ये चीजें अजम्पशंस में आ जाती हैं, पर ठीक है, इन्हीं पर पूरा हमारा ऑप्टिक्स रिलाई करता है। तो क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल। क्वेश्चन को कराने से पहले एक चीज और बता देती हूँ, भाई कितने प्यारे बच्चे, कोई बच्चा जस्ट अभी आया है। क्या मैम ये यू और वी क्या लिखा है आपने, समझ नहीं आ रहा। बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर है ये वाली चीज, ठीक है, और इमेज कितनी दूर है वो वाली चीज। अब मेरी बात सुनो, देखो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें अभी इसमें ज्योमेट्री दिखाती हूँ। मैंने क्या करा, ये देखो, ये दिख रहा है आपको? अरे यार सीधी लाइन नहीं बनी, एक सेकेंड, इससे पहले ज्यादा पेज थी। बेटा जूम में ड्राइंग की दिक्कत है। ये पिंक लाइन दिख रही है, मेट्रो की नहीं है। यस। अब आप देखो, आप ये वाला ट्रायंगल देखो और ये वाला ट्रायंगल देखो, जिनमें मैंने दो टैग मारे हैं, दिख रहा है? यस मैम, साइज है। यस, ठीक है। अब मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ।
आंखों में नहीं चुभे मेरी ड्राइंग आपको, आई लिटरली विश दैट। नो मैम, अच्छी बनाई है आपने आज तो। यस बेटा आज तो नहीं लगाना था, मैं भी खुश होने वाली थी। मैम डेली आप अच्छी ड्राइंग बनाते हाँ अब देखो, अच्छी बनाते हो मैम आप। थैंक अच्छा यू बनाते रश्मि, थैंक यू। मैम आपने अच्छा बस बनाया, तो देखिए मैंने आपके लिए क्लैपिंग की। कोई भी थैंक छोटी यू बार सो अच्छी मच। ड्राइंग है और क्या। अब देखो इधर, मैम गुंजन, मैम आज सच्ची में अच्छी बनाई है, दिल से बोल रही हूँ। हाँ देखो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल, मैंने प्लास्टर फेंक के। थैंक यू बेटा। देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री है, यस ये मैम, ये वाला पोर्शन भी कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स के लिए, राइट? यस अच्छा, मैम, दो चीजें ये हो गई। अब एक बात यस देखो, ये इस लाइन के पैरेलल है ना, पिंक वाली लाइन की डॉटेड लाइन, यस मैम, राइट? Yes, ma'am. तो इफ आई से दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा। समझ रहे हो? ये लाइंस ट्रांसवर्स हैं, ऐसे आप ऑल्टरनेट एंगल्स करके बना सकते हो, थीटा थीटा सेम हो गया। यस मैम, मोर ओवर हमें प्रैक्टिकली पता है कि u बराबर v है, ठीक है? और मैं तो मान लूं कि चलो हमें पता ही नहीं u बराबर v है, सिर्फ आप ये तीन प्रॉपर्टीज देखो, कॉमन वाला 90 डिग्री और थीटा थीटा, तो आपको समझ में आ रहा है ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एग्जैक्टली सेम है। यस मैम, ये एग्जैक्टली सेम है, तो बेटा ये डिस्टेंस जिसे आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हो और ये डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, ये हमेशा सेम आएगा, ठीक है? ये हमने एक प्रॉपर्टी प्रूव कर दी, ओके? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम, अब देखो, मुझे पता है ये टॉपिक आपके बोर्ड वगैरह में भी आएगा ना, जहाँ पे आपको डायग्राम्स बनाने होंगे, और बड़ी दिक्कत होती है कि कैसे हम प्लेन मिरर में ठीक वहीं पर ऑब्जेक्ट को बनाए, मतलब इमेज बनाए। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दे रही हूँ, कभी भी प्लेन मिरर आपके पास आए ना बनाने को, तो आप सिंपल काम किया करो, जहां ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये रहा आपका मिरर, दिख रहा है साइड में ऑरेंज ऑरेंज सा? Yes, ma'am. यस मैम, बेटा आप लोग टेंशन, मतलब मैं अभी आप लोगों की सबसे ना आपके डाउट्स ले लूंगी, बस लास्ट में एक क्वेश्चन करा के बंद करती हूँ। अब ये जितना भी दूर है मिरर से, ठीक उतनी दूर ऑलरेडी क्या कर दो, इमेज बना दो, ठीक है? ये दोनों Ma'am, फिर कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद हाँ इसके बाद इसकी बाकी ड्राइंग पूरी कर दो। अब क्या करो, एक यहाँ से लाइट रे निकालो और उसको ऐसे मिला दो यहाँ से, और ये देखो ऐसे आगे बढ़ा दिया, और एक करा दो नॉर्मल इंसिडेंस, ये देखो बन गया ना कहानी। Yes, इमेज बन ये गई। लाइन निकालते हैं तो मैम ये लाइन को फिर बाद में बेंड कैसे करते हैं, इस चीज में प्रॉब्लम आती है। बैंड कहाँ, ये यहाँ से आगे कैसे कराओ, जैसे कि ए एम और ये बी, अब कौन सी लाइन के बारे में बात कर रहे हो? ए बी वाली लाइन मैम, जैसे ए बी वाली लाइन हमारे ट्रायंगल बनाती है, तो मैम बाद में एम बी वाली लाइन कैसे बनी? अच्छा देखो, इसके लिए ना मैंने आपको बताया ना, आप क्या यूज करो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब ये ए एम एक इंसिडेंट लाइट रे है ना, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुई उस पॉइंट पे यू नीड टू ड्रॉ अ नॉर्मल। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर होने चाहिए, तब हमें पता चला ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। ओके मैम, ओके, आपको ये चीज समझ में आ गई सबको? जस्ट गिव मी अ थम्स अप एवरीवन, कम ऑन। फूल 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 फूल। चलिए अब इसी बात पे क्वेश्चन 1 करके दिखा दो। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 1 क्या है, आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर जो 2 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन मिरर ना स्ट्रेट नहीं रखा हुआ, एक एंगल पे रखा हुआ है 45 डिग्री पे। अभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ये आपसे कह रहा है कि इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताओ। आप इजी क्वेश्चन कर लेते हो, हार्ड में दे देते हो। मैम ऑप्शन तो- बी है आई थिंक इसका। चलो ठीक है, ऐसे सॉल्व करके बताओ। अरे मैम, रुको रुको, मैं बोल दे रही हूँ। हाँ जी बोलते रहो। पहले आप करके दिखाओ मिरर को ऐसे रख के, तब मैं मानूंगा। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे अभी मैं जब टाइम हो जाएगा ना उसके बाद में करके दिखाऊंगी। अभी मैं आपको पोल दे रही हूँ, ठीक है? आप लॉन्च करो उसको, मतलब उसमें आंसर डालो। रुको रुको दीपक रुको। हम क्या लॉन्च करना है? अरे नहीं तुम, मैं लॉन्च करूंगी तुम आंसर करना। वो चंद्रयान लॉन्च करने की तैयारी में। चंद्रयान हो गया। भगवान करे तुम लोग आगे जाके चंद्रयान भी लॉन्च करो, 4 5 6 जो भी है। मैम अगर हम कुछ डिस्कवर कर दिए तो बच्चे खुश हो जाएंगे, इतने इजी इजी नेम होंगे हमारे। हाँ नहीं मैम, अगर कुछ डिस्कवर किया ना मैं मुश्किल नाम रख लूंगा।
ये भी सही है। कहेंगे जो जिंदगी भर याद करने के बाद भी ना आए। और यही बच्चों का एक बहुत बड़ा वो हो जाए, फिर बच्चे तुम्हें कहेंगे जैसे तुमने अपने न्यूटन साहब को बोला था मेरे सामने। आ गया आंसर? बढ़िया बढ़िया, मैंने भी पोल लॉन्च कर रखा है, आंसर करो। एटलीस्ट 67 बच्चे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि 10 बच्चे तो आंसर करें, कम ही चाहती हूँ। देखो मैं देखा, मेरी उम्मीद से तुम ऑलरेडी आगे हो। 19 वोट्स, 23। But you have not given fifth option. फिफ्थ ऑप्शन में भी यहाँ पे लिख देती हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे मुझे। मैम ने करवाया नहीं। फिफ्थ ऑप्शन क्या लिखे? मैम प्रैक्टिस नहीं कर। मैम ये It's हमारे like, साथ अरे नाइन मोनू भैया, मैम आप लोग ना इजी क्वेश्चन कर लेते और हार्ड हमें दे देते हो। मैम मनी यही तुम नहीं आए। टीचर की चमची है। आगे मोनू भैया ये अलग ही अपने धुन में रहता है। ठीक है, ये रहा फिफ्थ ऑप्शन बेटा आप लोगों के लिए, सिर्फ आपके लिए। ई का देखते हो तुम लोगों ने। मैम चैट बॉक्स में तो लड़ाई होगी ऑप्शन पे। लड़ाई हो गई? प्लीज ऑफलाइन, सॉरी ऑनलाइन कोई नहीं लड़ेगा, और ऑफलाइन भी नहीं लड़ेगा। कभी सोचा मैम ऑनलाइन लेकिन लड़ाई हुई कहाँ पे मैम? पता नहीं मैम मुझे। ऑफलाइन मैम मुझे तो ई वाला ऑप्शन भरना था, लेकिन ई वाला ऑप्शन पोल में है ही नहीं। मैम ई अच्छा लगता है अभी। मेरा ई अच्छा वाला लग रहा है मैम। ई वाला ऑप्शन बहुत बढ़िया। प्रियंका, शाफिया, राधा, सारे ई बच्चे वाला इतना पोल में ज्यादा नहीं है, सही है इसमें ना चैट बॉक्स में दे रहे हैं। भाई, बहुत सही आप लोगों ने सेलेक्ट किया। मिलना मुझसे तुम पर्सनली सारे ऑप्शन ए लेके ना, मैं बताऊंगी मैं तुम्हें। अब देखो, जब भी कभी आपके पास ऐसा सिचुएशन आए ना, तो उसको करने का तरीका क्या है कि आप मिरर को एक्सटेंड कर दो आगे। ठीक है, इमेजिनेशन, क्योंकि यहाँ ना ज्योमेट्री का बड़ा खेल है, और उसको जो सीख गया ना उसको रे ऑप्टिक्स कभी दिक्कत नहीं देगी। 45 डिग्री हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यस मैम। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर इमेज बनेगा ना? थोड़ा सा सीधा कर देते हैं इसको। यस मैम। ऐसा, राइट? तो इमेज यहां कहीं बनेगा। अब ये 2 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करने पड़ेंगे। एक बात देखो, इफ दिस इज 45। हाँ जी बेटा। मैम इमेज वहां पर क्यों बन रही है वो समझ नहीं आया। देखो ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही इमेज का भी होगा, परपेंडिकुलर ही। तो इसीलिए तो देखो मैंने ऐसे बनाया उसको, ऑब्जेक्ट से ये इतना, इमेज इतना बन गई आगे। कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगेन आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो ये ट्राइंगल, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। यस मैम। ओके, ये आप, इसको मैं के पॉइंट बोल देती हूँ। ओ के और के आई दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है ना? सबसे पहले तो एंगल ओ के एंड लेट्स से दिस इज पी। ओ के पी इज इक्वल्स टू एंगल पी के आई। कोई दिक्कत किसी को? 90 डिग्री 90 डिग्री। वेरी नाइस। फिर आप देखो के पी कॉमन हो गया। समस्या हुई? मैम ये ओ के पी इक्वल में पी के आई बता दो। ये एंगल है, एंगल ओ के पी 90 डिग्री है ना बेटा? ओ के पी 90 डिग्री और पी के आई भी 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री लिखा हुआ है। पी कहाँ है मैम इसमें? ये रहा, ये रहा। यस मैम, अब आ गया। ठीक है, ओके। अब देखो, ये जो ओ के डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल्स टू के डिस्टेंस, यू इज इक्वल्स टू वी, इमेज डिस्टेंस बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाली कहानी, राइट? यस मैम। यस मैम। जब भी आपको 3 प्रॉपर्टी मिल जाए, मतलब कि वो ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, अब जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा, एक बात बताओ, तो फिर मैं ये बोल सकती हूँ ना कि ओपी बराबर पी आई होगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। यस मैम। यस, तो मतलब पी आई भी हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। अब बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। निकाल दोगे? यस मैम। कितना आ गया? 0, -2। मैम मेरा ऑप्शन सही था। मैम लेकिन वहाँ पे कैसे इमेज बन गई? वहाँ पे तो मिरर ही नहीं है बेटा। ये ना लाइक ऐसे समझो, ऐसे, अच्छा एक्चुअली अभी ऐसे ना क्वेश्चंस आपके लिए थे तो आपको समझ में आता। एक बात बताओ,
आपकी हाइट कितनी बड़ी है, कि सबके घर में हाइट जितनी हाइट होती है उतनी ही लेंथ के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो मिरर होते हैं, है ना। छोटे से होते हैं पर फिर भी हम दिख जाते हैं। यस मैम। मतलब छोटे से लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो एक डेटा है जिसके हम प्रूव भी करेंगे क्वेश्चंस को। आई गेस मैंने यहाँ पे ऐड भी कर रखा होगा, लेकिन आपको सारे नहीं दिखाती वरना पता चल जाएगा। वही वाला क्वेश्चन कि मिनिमम लेंथ निकालो मिरर की कि लड़की अपनी इमेज पूरी देख ले। तो बेटा ये पता है कैसे आता है, जितनी भी आपकी हाइट है हाफ होता है ना बाय मैम, थर्ड। मैम हाँ मैम ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ना सोफिया मैम ने कराया था, तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी एग्जैक्टली सेम, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी सेम, एंगल भी सेम, सब कुछ सेम। देखो मिनिमम लेंथ जो रिक्वायर्ड होती है दैट इज h/3, लेकिन वो ना पता है कुछ कंडीशंस भी होंगी उनमें, जैसे मैं कुछ कंडीशंस दे दूंगी तब भी आ जाएगा वो अलग से, ठीक है। h/2 भी होता है, लेकिन ना वो थोड़ी थोड़ी कंडीशन आएगी। कंडीशन इन द सेंस की मैं आपको बोल दूंगी आप मिरर से कुछ सर्टेन दूरी पर हो, तब आंसर्स वेरी कर जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन तो बढ़ानी पड़ेगी ना क्वेश्चन की। तो जो मैम ने कराया वो भी क्वेश्चन हम कर लेंगे एक बारी, ठीक है। और बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मिनिमम लेंथ h/2 होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर केस में अपन h/3 भी लाकर दिखाएंगे, बट वो पर्टिकुलर केस है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास यहीं रखते हैं। एक मैम मेरा आपके वाला लिए क्वेश्चन करा दो। हाँ एक मिनट निगम, तुम्हारा वाला क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ ना उस दिन करा देंगे जिस दिन हमारी क्लास सेकंड शिफ्ट में होगी, मतलब ठीक है। मैम मैं भी आपको ना एसी के 2 क्वेश्चन भेज दूंगी, उसी दिन हाँ बता सारे देना। क्वेश्चंस भेज दो सब। ये वाला एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बना के लाना प्लेन मिरर से, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। और बाकी हम जिस दिन हम लोगों की क्लास, सभी लोग ध्यान रखो, जिस दिन हम लोगों की क्लास सेकंड शिफ्ट में होगी, सेकंड शिफ्ट का मतलब आता है अपना कि भाई 8:30 से 9:40 वाली क्लास होगी। तो इस क्लास में मैं आपके लास्ट में डाउट सेशन कर लूंगी 10 बजे तक एक्सटेंड करके, 10 के आगे नहीं करेंगे, सिर्फ 10 तक अपन यहाँ पे कर लेंगे। जब तक अपने डाउट्स हम इकट्ठा करके रखेंगे, ठीक है। जो आपने डायग्राम बनाया उसमें मेरे को P और K तो दिख रहा है, पर वो कहाँ गया? आई ओ ये रहा ऑब्जेक्ट इमेज का आई। ओह माय आई गॉड, तो पूरा लिखा करो ना मैम वो। मैम भाई इतनी तुम शॉर्ट फॉर्म नहीं समझोगे। मैम मैं कंफ्यूज हूँ कि वो है कहाँ पर यहाँ पर। तो पहले पूछते ना। अच्छा, अब जिन बच्चों को डाउट है किसी भी चीज में लेके, वो मुझसे अभी हैंड रेज करके बात कर लो, ठीक है। आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स दोबारा रिपीट करना है या यही फिर वो रिपीट करो मैम। एक मिनिमम लेंथ वाला जो h/2 बोल रहे थे बच्चे, मतलब सभी, तो वो वाला बता दो बेटा। वो वाला ना एक क्वेश्चन के थ्रू अपन इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। बाय जिबा शैली, इट मींस वो कर दीजिए वाला बता दीजिए एक एक करके पहले यशवीर का मैं बोल देती हूँ। रिपीट कर दीजिए एक बार। ये वाला क्वेश्चन बेटा, यस मैम, कोऑर्डिनेट समझ नहीं आया। ठीक है। एक बार नाम तो बताओ ताकि मैं याद रखूं आगे। मुझे नाम जरा बताओ, क्या है आपका? मैम मेरा, हाँ मैम इल्मास। क्या करोगे? ओके इल्मास, ठीक है। मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी सबसे बात होगी। देखो मैं फटाफट से तुम्हें बताती हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है होमवर्क रिपीट कर दो, फिर डाउट क्लास काटना है। प्लीज एक होमवर्क रिपीट कर दो। हाँ जी देखो होमवर्क ये है कि जैसे मैंने आपको पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी दिखाई थी ना, कि एक पॉइंट से 2 इमेज निकाली थी, सॉरी 2 लाइट रेज निकाली थी आपने, वही काम आपको एक्सटेंडेड बॉडी के लिए करना है। एक्सटेंडेड बॉडी मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। नहीं आया? एक से ज्यादा पॉइंट के लिए। हाँ देखो मैं बता देती हूँ, चलो मैं थोड़ा सा आपको ऐसे डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पर, समझ जाना। जैसे कि ये रहा आपका प्लेन मिरर और ये रहा आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पहले हमने सिर्फ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रखा था, इस बार मैंने आपको पूरा बनाना है। हाँ आपको इसका इमेज डायग्राम बनाना है, ठीक है। ओके मैम ओके। अब मैम लीव कर सकते हैं ना? हाँ जी बेटा, जिनको कोई डाउट नहीं है वो लीव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके मैम, बाय मैम। मेरा एक डाउट है। हाँ एक मिनट रुको, पहले बच्चों को क्वेश्चन वाला डाउट है। शैली तुम्हें भी है उस क्वेश्चन में डाउट, फर्स्ट वाले में क्या हो मुझे गया? क्वेश्चन में डाउट नहीं है, मुझे तो बस एक मैम स्टोरी रिपीट करानी थी। हाँ मैं स्टोरी अभी करती हूँ। मैम ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वाला हमारा होमवर्क में है। हाँ जी बेटा, h.w. बादल बादल बादल, क्या है इसका मतलब? मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, पूछूं? हाँ जी एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर बताती हूँ। देखो कर बेटा दो मैम।
यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है ओ बी, दैट इज ऑब्जेक्ट विच इज ओ। ये दिख रहा है इमेज, दैट इज आई। फिर ये पॉइंट है आपका के, और बेटा ये पॉइंट है आपका पी। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। अब आपको ट्राइंगल ओकेपी दिख रहा है क्या? यस ये दिख रहा है। ओके, देखो मैं यहाँ पे और थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। ओ से ऑब्जेक्ट, पी ये तो वाला center ट्राइंगल, ये वाला हाँ ट्राइंगल, दिख रहा है। ठीक है। फिर ऐसे ही आपको दूसरा ट्राइंगल ये वाला कंसीडर करना है, चाहे यहाँ पे कितना ही गंदा लग रहा हो। दिस इज केपीआई। ओके मैम। ओके, अब आप एक दो ट्राइंगल्स देखो, एक मिनट। इसमें देखो ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है ना? यस मैम। ठीक है, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री, दोनों ही ट्राइंगल्स में है ये चीज, राइट? मैम आप दो ट्रायंगल को क्यों इंक्लूड कर रहे हो? ताकि मैं ये वाली चीज बता पाऊं कि ये बराबर ये है। हम प्रूव करना चाहते हैं मैम। ठीक है, समझ में आ गया? ये वाली चीज, और लास्ट में देखो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस। एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये वो वाली चीज है जो कि मिरर के परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट का मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज यू, और इमेज का ऑब्जेक्ट से सॉरी मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज बी। याद रहेगा? ओके मैम। हमेशा ऐसे ही होगा। हाँ जी बेटा, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कंसीडर करते हैं। क्यों कर लिया वो दिखा डिस्टेंस वाला? मैम दिखाई रहने देते। अच्छा मैम लिखा ही रहने देते, हम बना रहे हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कैसी बात करें और मैम ये आपने ई पे क्या लिखा हुआ है? आई मेरी ये क्या है? क्या बेटा? मैम जो ई ऑप्शन आपने दिया है ये क्या लिखा है? ये ऑप्शन बच्चों को चाहिए रहता है। हाँ देखो, एक बार फिर से बोल के दिखाओ बेटा। अरे मेरी मैया ई का देख लिया। अरे मैम ये मीन मटेरियल है करना है ना कि ओपी बराबर है पी आई के। हाँ जी, ओके मैम। ये मतलब प्रूव नहीं करना। देखो क्वेश्चन तो ये है कि मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कोऑर्डिनेट लाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया कि ओ यहाँ पे आप मुझे तीनों ट्राइंगल, तीनों चीजें प्रूव कर दो, तो आपके पास बेसिकली ये चीज आ गई। ये जो दोनों ट्राइंगल है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। हाँ जी बेटा। मैम एक जनरल डाउट था। हाँ, एक मिनट रुको ना, मेरा क्वेश्चन पूरा होने दो। कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है इस सिचुएशन में बेटा, ये ओपी बराबर पी आई आ गया। इस वजह से आपके पास ये डिस्टेंस भी कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। जब आपके पास ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर आ गया तो आपने इसकी कोऑर्डिनेट निकाल दिए। भाई वाई एक्सिस पे तो 0 ही है ना? यस मैम। और एक्स एक्सिस पे -2 है, तो थोड़ा हमने गलत लिख दिया, -2,0 आना था ये, नहीं सही लिखा है। एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे -2 है, ये आपका आंसर आ गया था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मैं पूछूंगा। हाँ, अब बताओ राज क्या है? मैम मैं पूछूं? हम मैम मेरा बताओ जल्दी। हाँ बताओ मैम मैं स्टोरी बता दो। जल्दी। हाँ मैम स्टोरी है। यस मैम मैम स्टोरी में तो बहुत टाइम लग जाएगा, मेरा बता दो पहले। हाँ बोलो, जल्दी से बोलो क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ऑलरेडी हो गया, 8:30 में मेरी क्लास है। हाँ मैम जैसे कि एक नॉर्मल मिरर होता है जो एक साइड से पॉलिश्ड होता है, तो हमें उसमें अपना फेस दिखाई देता है, और एक पॉलिश्ड नहीं होता तो हम उसके आर पार देख सकते हैं। लेकिन मैम एक ऐसा भी तो ग्लास होता है ना, जब हम अंदर से देखते हैं तो हमें बाहर का सब कुछ दिखाई देता है, और बाहर से देखते हैं तो अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता। हाँ, ये ना वैसे ऐसी चीजें आप आगे पढ़ोगे, ये होती है आपकी पॉलिशिंग वाली चीजों पे डिपेंड करती है, मतलब पॉलिशिंग किस तरीके से करिए उस पर डिपेंड करता है। और वैसे आगे ना ये चीज थोड़ी सी पोलराइजेशन में भी आती है, वो हम लोग पढ़ेंगे। विंडो वाला सीन हो गया ना, जैसे खिड़कियों में होता है। कार वाला भी सीन है आपका, तब भी बात कर सकते हैं हम इस बात की। ठीक है, मैम मेरा डाउट बता दो। हाँ जल्दी से बोलो, जल्दी। जो पूछा था वही बता दो, मतलब कि वो उसका क्या पूछा था? क्या होता है h/2 मिनिमम लेंथ? बेटा h/2 वाला क्वेश्चन समझेंगे जो कि अभी नहीं आएगा। ठीक है, कल वाले लेक्चर का मैं आपको वो भेज दूंगी। ठीक है, या अगर आप आओगे तो आ जाओगे कल वाले लेक्चर में, तब मैं बताऊंगी प्रॉपर रिकॉर्डिंग ही भेज देना। हाँ बिल्कुल। ठीक है बच्चों, स्टोरी जो है ना शैली बेटा, मैं स्टोरी एक बार कल फिर से बता दूंगी, अभी मुझे को क्लास बंद करनी पड़ेगी। इट्स ऑलरेडी 8:25 और मुझे भी जरा 8:30 पे क्लास लेनी है। इज दैट फाइन? ओके मैम, बाय। ठीक है, चलो आप लोगों को पढ़ा के मजा आया? हाँ, सेम टू यू, बाय। मैम ये नोट्स अपलोड कर देना।
हाँ जी बेटा।